हाल ही में जामिया हमदर्द के शेखुल जामिया यानी जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर अबशार आलम ने जामिया हमदर्द के अगले यौम तासीस से कबल जामिया की तरफ से ऐलान किया कि मुस्तकबिल में इस यूनिवर्सिटी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा और जामिया हमदर्द को टॉप 10 में लाने की कोशिश की जाएगी। पेश है आलमी सहारा से उनकी बातचीत के कुछ हिस्से। जामिया हमदर्द लगातार तरक्की की राह पर गामज़न है। इतने बड़े तालीमी अदारे के लिए 32 साल की जो मुद्दत है, 32 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि इन 32 वर्षों में जामिया हमदर्द ने तरक्की की कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं और लगातार नए नए फैकल्टीज़ और नई नई ऐसी चीज़ें शामिल की जा रही हैं जिससे न सिर्फ ये कि जो नई नस्ल के बच्चे हैं, तलबा व तालबात हैं, वो राग़िब हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की, इस दरसगाह की तरफ, बल्कि उनके जो सरपरस्त हजरात हैं वो भी लगातार इस जानिब अब काफ़ी तेज़ी के साथ राग़िब होने लगे हैं। जाहिर सी बात है, जामिया हमदर्द मैनेजमेंट की तरफ से उठाया जाने वाला हर कदम जामिया के बानी मोहतरम हकीम साहब के लिए एक बेहतरीन खराज अक़ीदत भी होता है। यकीनी तौर पर एक हुस्न इत्तेफाक जामिया हमदर्द के साथ इस वक्त ये है कि जामिया हमदर्द को इस वक्त एक ऐसा वाइस चांसलर मिला है जो लगातार यूनिवर्सिटी के बारे में जो अंदरूनी मामलात हैं, यूनिवर्सिटी कब से शुरू हुई, किस तरह से आगे बढ़ी, ख़ुद अच्छी तरह से उनको इस बात का इल्म है। मेरी मुराद प्रोफेसर मोहम्मद अबशार आलम से है, जो कि इम्तियाज़ उन्हें इस बात का हासिल है कि वो पहले ऐसे वाइस चांसलर हैं जो कि इंटरनल कोटा से बने हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है इन्होंने भरोसा किया है। हम आलमी सहारा में सर आपका खैर मकदम करते हैं और पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप पहले इंटरनल वाइस चांसलर हैं, तो काम करने में कितनी सहूलत आपको हासिल है? जी, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि आपको मालूम है कि जामिया हमदर्द क़याम के 32 साल हो चुके हैं और मैं यूनिवर्सिटी का 9वां वाइस चांसलर बना हूँ। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ने किया और चांसलर साहब ने मुझे नॉमिनेट किया। तो आपको पता ही है कि मैं पिछले 25-26 साल से इसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट पोजीशन में रहा हूँ, डीन रहा हूँ, HOD रहा हूँ, फॉरेन स्टूडेंट एडवाइज़र रहा, DSW रहा, तो EC का मेंबर रहा, फाइनेंस कमेटी के कुछ दिन में फाइनेंस ऑफिसर भी रहा। तो मुझे सारे इंटरनल्स सारा कुछ मुझे पता है कि हमारी क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई बाहर का वाइस चांसलर आता है तो उनको साल भर लगता है समझने के लिए, तो वो चीज़ मेरे लिए एक फ़ायदा रहा कि मुझे समझने की ज़रूरत नहीं, मैं सबको जानता हूँ। तो मैं अब एक्शन पे काम कर रहा हूँ और जैसे कि आपको पता है कि जामिया हमदर्द एक A ग्रेड यूनिवर्सिटी है दिल्ली की और NIRF और NAC रैंकिंग में, तो हमारा NAC 22 में ड्यू है। तो हम चाहेंगे कि NAC में हमारा बेस्ट पोजीशन हो और NIRF रैंकिंग में हम बेस्ट 20 इंस्टीट्यूशंस बने। तो 22 की तैयारी के लिए हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करेंगे कि हम नंबर 1 रहें? जी डेफिनेटली। देखिए 22 की तैयारी हमने शुरू कर दी है। अभी हमने आपको एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग भी बुलाई और हमने सारा इंटरनल ऑडिट स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत जल्दी हम फरवरी मार्च में हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो NAC में जमा कर देंगे। टॉप 10 का एक शुरू से हदफ रहा है, हर यूनिवर्सिटी का रहता है कि वो टॉप 10 में शामिल हो। जामिया हमदर्द इस टारगेट को कितने जल्दी पूरा करेंगे? देखिए डेफिनेटली हमारा जो 5 साल का प्रोग्राम है उसमें हम टॉप 10 में आना चाहेंगे NIRF रैंकिंग में। उसके अलावा आपको पता होगा कि रिसेंटली टाइम्स हायर रैंकिंग डिक्लेयर हुआ जिसमें जामिया हमदर्द जो है वो 201 पोजीशन में आया पूरे वर्ल्ड में जो 50 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है कि हम 201 पोजीशन पूरी दुनिया के जो 50 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आ गए हैं। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं जो काम कर रहा हूँ वो टॉप 10 में ही आने के लिए कर रहा हूँ, जिसमें आउटरीच प्रोग्राम हो, इंडस्ट्री को बढ़ाना, कैंपस को सस्टेनेबल कैंपस बनाना ताकि हम एनर्जी भी अपने ही जनरेट करें। आपका सोलर कैंपस बनाना, वाटर हार्वेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, रीसाइक्लिंग को ज़्यादा करना, आपको कंपोस्ट बनाना, इस तरह की चीज़ें हैं जो कैंपस डेवलपमेंट प्लान का हमारा इरादा है। और कई हम बिल्डिंग्स बनाएंगे
जो हमारा चल रहा है इसी बिल्डिंग का एक्सटेंशन हमारा है। फार्मेसी हमारा नंबर 1 है, उनका हम अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिए हैं। पैरामेडिकल का हम अच्छा एक नया बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इस तरह की प्लानिंग ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और इसमें हमें HNF का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे चांसलर साहब और HNF प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC वहाँ भी अप्रोच करेंगे जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट मिले और हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आगे आएँ। फार्मेसी, नर्सिंग ये सब काफ़ी बेहतर है, सब लोग जानते हैं और रिसर्च का भी काम मेडिकल में चलता है जामिया हमदर्द में। कोविड के वक्त में भी जामिया हमदर्द ने काफ़ी काम किया है, उसके बारे में हम जानना चाहूँ। देखिए, कोविड के टाइम में जामिया हमदर्द ने आउटरीच प्रोग्राम बहुत किया है। आपको पता है कि हम लोग HNF के सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन है, तो HNF खुद काफ़ी आपको ऑक्सीमीटर, फूड, कंबल ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन में आगे रहे। उसके अलावा हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस के लिए हमने काम किया। अभी हम जो लैब अटेंडेंट का ट्रेनिंग करा रहे हैं यहाँ पे, और वो उन बच्चों को दिल्ली पुलिस कुछ ढूंढ के अपने एरिया से ला रही हैं, अपने बसों से हम उनको ट्रेंड कर रहे हैं। और कोविड में भी हम लोगों ने काफ़ी इस एरिया में काम किया और हमने एक कोविड सेंटर बनाया हुआ है 50 बेड का, तो वो भी हम दिल्ली पुलिस के साथ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ किए। तो ज़ाहिर है वाइस चांसलर एक गार्जियन की भी हैसियत रखता है। जो असातिज़ा हैं या फिर बच्चे हैं और उनके सरपरस्तीनी गार्जियन हजरात हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा जबकि अगला जो योम तासीस होगा आपका उससे पहले? देखिए, मेरा यही पैगाम होगा बच्चों से कि हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी टीचर पे ले रहे हैं। टीचिंग में कोई भी ढील हम नहीं करेंगे और जहाँ जहाँ हमारी कमी है, कुछ कोर्सेज हमने खोल दिया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मैं अभी से उसमें काम कर रहा हूँ। और वेरी सून हम कुछ मास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो वायरोलॉजी से है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और इटली में है, तो उस कोर्स का मास्टर डिग्री हम इंशाल्लाह इस साल शुरू करेंगे। फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन पे करेंगे, पब्लिक पॉलिसी पे हम प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं। तो हम सारा चीज़ एक अप्लाइड साइंस, अप्लाइड ह्यूमैनिटीज़, अप्लाइड इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाएंगे। तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप पहले इंटरनल वाइस चांसलर जामिया हमदर्द के हैं, लगातार तरक्की आपके कदम चूमें और टॉप 10 का जो एक हदफ लेकर के आप चले हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। आलमी सहारा से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत।